जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल अवध एकेडमिक पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश की मृदा की बात करेंगे, मिट्टी की बात करेंगे। तो आज हम ये उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है, जो मिट्टी है, उसके आधार पर यहाँ की मिट्टी के बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज हमारी ये 5वीं क्लास है और इस क्लास में ओनली फॉर केवल मिट्टी की ही बात करेंगे। तो चलिए आज हम जानते हैं यूपी की मिट्टी के बारे में। किसके बारे में जानते हैं? यूपी की मिट्टी के बारे में जानते हैं। देखो, यूपी की मिट्टी में कुछ आपके पार्ट ऐसे हैं जहाँ पर चट्टानों से निर्मित है और चट्टानों के जब छोटे छोटे टुकड़े बने, ठीक है, ये टुकड़े आपके कहलाए क्या किस नाम से जाने गए? ब्लॉक के नाम से। ठीक है, जो आपकी चट्टान होती है, चट्टान को कहते हैं रॉक या चट्टान। ठीक है, उसके छोटे छोटे टुकड़े को हम पिंड कहते हैं, पिंड या ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, ब्लॉक कहते हैं। ओके, और ब्लॉक से और छोटे छोटे कण निकले ना, छोटे छोटे कण, बारीक कण जिसे कह सकते हो आप, छोटे छोटे कण निकले। तो इन कणों को कणिकायम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कणिकायम। कणिकायम, इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रोन्युलम। ठीक है, कणिकायम कहा जाता है। इससे बारीक जो कण होते हैं, छोटे छोटे एकदम बारीक, इसे हम कहते हैं रेत। ठीक है, रेत, इंग्लिश में सैंड बोलते हैं इसको। ठीक है, रेत से बनती है क्या? सिल्ट बनती है। उससे भी बारीक जो गाद टाइप की होती है, उससे सिल्ट बनती है। इसको हिंदी में गाद कहा जाता है। मतलब ऐसी मिट्टी जो चिपचिपाहट टाइप की होती है। और गाद से जब आगे चलती है तो लास्ट में जो है क्ले का निर्माण होता है। ठीक है, क्ले का निर्माण होता है, इसे कहते हैं चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी, ठीक है, चिकनी मिट्टी का निर्माण होता है। ओके, तो हम सबसे पहले दोमट की बात करें, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र पाया जाता है वो दोमट मिट्टी का पाया जाता है। तो अगर हम दोमट की बात करते हैं, दोमट मिट्टी की अगर हम बात करें तो दोमट मिट्टी का जो निर्माण हुआ है वो रेत प्लस गाद प्लस चिकनी मिट्टी। ठीक है, चिकनी मिट्टी, इन तीनों को मिलाकर आपकी दोमट मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसे लोमे सॉइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? LOMY, लोमे सॉइल। ठीक है, दोमट मिट्टी। ओके, तो इससे इसका निर्माण हुआ है। अगर हम इसकी बात करें ना, देखो दोमट मिट्टी में यदि रेत की मात्रा ज़्यादा हो तो वह रेतीली दोमट कहलाती है। क्या कहलाती है? रेतीली दोमट कहलाती है। ठीक है, रेतीली दोमट कहलाती है। कब? जब रेत की मात्रा ज़्यादा होती है और यदि गाद की मात्रा ज़्यादा हो, गाद की मात्रा ज़्यादा हो, यदि गाद की मात्रा ज़्यादा हो तो वह क्या कहलाएगी? गादी दोमट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? गादी दोमट। ठीक है, गादी दोमट कहलाती है तब। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग, जो ज़्यादा रेतीली मिट्टी होती है, जिसमें रेत की मात्रा ज़्यादा होती है, उसकी पानी की जो ग्रहण करने की क्षमता होती है कम होती है। ठीक है, और यदि चिकनी मिट्टी, कौन सी? चिकनी मिट्टी, जिसमें चिकनापन ज़्यादा रहता है, ठीक है, जिसमें फिसलन ज़्यादा होती है, चिकनी मिट्टी की मात्रा ज़्यादा हो, चिकनी मिट्टी की मात्रा ज़्यादा हो तो वह चिकनी दोमट कहलाती है। चिकनी दोमट कहलाती है। ठीक है, अगर चिकनी मिट्टी की मात्रा ज़्यादा है तो आपकी चिकनी दोमट कहलाती है। ठीक है, अब हम इसमें जल ग्रहण करने की अगर हम क्षमता की बात करें, ठीक है, तो
जल ग्रहण की अगर हम बात करें भैया, हमारी जो रेतीली या बलुई मिट्टी होती है, कौन सी मिट्टी? रेतीली या बलुई मिट्टी। रेतीली या बलुई मिट्टी की अगर हम बात करें तो इसमें जल ग्रहण करने की क्षमता कम होती है। जल ग्रहण करने की क्षमता कम होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा देर तक टिका नहीं रहता, ठीक है। अगर हम दूसरी मिट्टी जो हमारी है जिसे हम गादी मिट्टी कहते हैं, अगर हम गादी मिट्टी की बात करते हैं बाबू, तो इसमें रेतीली की अपेक्षाकृत, रेतीली मिट्टी की अपेक्षा जल ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है, ठीक है। रेतीली की अपेक्षाकृत गादी मिट्टी में जल करने की क्षमता थोड़ा अधिक होती है, ठीक। और चिकनी मिट्टी की अगर हम बात कर लें, चिकनी मिट्टी की अगर हम बात करें, चिकनी मिट्टी, तो ये चिकनी मिट्टी जो है, चिकनी मिट्टी में इसमें जल ग्रहण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। जल ग्रहण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, ठीक है, सर्वाधिक होती है। किस में जल ज़्यादा ग्रहण कर सकता है? तो चिकनी मिट्टी में सबसे ज़्यादा जल ग्रहण कर सकता है, ठीक है। अगर हम अपने भाभर या तराई क्षेत्र में चले, जहाँ का इलाका नीचे का इलाका है, पानी ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा होता है, ठीक है, जिसे हम भाभर या तराई क्षेत्र कहते हैं। तो अगर हम अपने भाभर व तराई क्षेत्र की मिट्टी की बात करते हैं, भाभर व तराई की मिट्टी, तराई की मिट्टी भैया, अगर हम भाभर व तराई की मिट्टी की बात करें, ठीक है, तो भाभर क्षेत्र की जो मृदा होती है, ठीक है, इसका जो निर्माण होता है, मृदा का जो निर्माण होता है वो होता है कंकड़ प्लस पत्थर, कंकड़ प्लस पत्थर प्लस बड़े रेत के कण, ठीक है, बड़े रेत के कण, इन्हीं के द्वारा इसका निर्माण होता है, ठीक। इस क्षेत्र की जो मिट्टी होती है कंकड़ पत्थर और बड़े रेत के कणों से निर्मित होती है, ठीक है। और यहाँ की अगर उपजाऊ क्षमता की बात करें, उपजाऊ क्षमता की बात करें, उपजाऊ की क्षमता जो है, तो भैया उपजाऊ की क्षमता यहाँ पर सामान्य व उपजाऊ नहीं, ठीक है, उपजाऊ नहीं होती। मतलब यहाँ का कुछ क्षेत्र जो है, जो हमारा खादर और बांगर का क्षेत्र है, खादर क्षेत्र जो है, तराई वाला क्षेत्र है, वहाँ पर जहाँ पर ज़्यादा रेतीली मिट्टी पाई जाएगी, जहाँ पर ज़्यादा कंकड़ पत्थर के कम पाए जाते हैं, वो उपजाऊ नहीं होती। लेकिन उसके कुछ क्षेत्र ऐसे भी पाए जाते हैं जहाँ पर मिट्टी थोड़ा उपजाऊ होती है। बात समझ में आई? चलो, अगर हम इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं, जो एकदम नीचे का क्षेत्र होता है, ठीक है, नीचे के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? तराई क्षेत्र। किस नाम से जाना जाता है? तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र की मृदा, तराई क्षेत्र की मृदा की हम बात करें, मिट्टी की बात करें, तो हमारे तराई क्षेत्र की मिट्टी की जो कंडीशंस है वो क्या है? नंबर 1, तो ये तराई का जो क्षेत्र होता है ये होता है दलदली, ठीक है। तराई का जो क्षेत्र होता है ये दलदली होता है, क्योंकि यहाँ पर नमी की मात्रा बराबर होती है, ठीक है। इसका अगर हम निर्माण की बात करें, तराई क्षेत्र की निर्माण की अगर हम बात करें, तो यहाँ का निर्माण महीन मिट्टी से होता है। महीन मिट्टी में 2 तरह की मिट्टी पाई जाती है, एक तो आपकी गादी दोमट है, गादी दोमट है, और दूसरी जो मिट्टी पाई जाती है वो आपकी है बलुई दोमट, ठीक है, बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है। और अगर हम यहाँ पर कमी की बात कर लें, तो यहाँ पर सबसे जो ज़्यादा कमी होती है वो होती है फास्फेट की। फास्फेट नामक पदार्थ की सबसे ज़्यादा इसमें कमी पाई जाती है। और कमी की अगर बात हो गई तो अधिकता की बात हो जाए, ठीक है। अगर हम अधिकता की बात करें तो यहाँ पर अधिकता के मामले में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन आपकी
नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। ठीक, कौन पाई जाती है? नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। इसके साथ ही साथ जैविक पदार्थ भी पाए जाते हैं। कौन पाया जाता है? जैविक पदार्थ। ठीक है, जैविक पदार्थ भी पाए जाते हैं। अगर हम इस क्षेत्र में उपज की बात करें, अगर हम उपज की बात करें तो भैया यहाँ पर जो उपज होती है, उपज के लिए सबसे ज़्यादा गन्ना, धान, ठीक है, यही गन्ना और धान यहाँ की जो है मुख्य फसल है। ठीक, इस क्षेत्र में गन्ना और धान जो होती हैं इसकी मुख्य फसलें हैं। अब आगे हम चलते हैं तो मध्य मैदानी भाग में पहुंचते हैं। उत्तर प्रदेश से जब इससे आगे चलेंगे, तराई भाग से आगे जब चलेंगे तो हमें मिलेगा मध्य मैदानी भाग। मध्य मैदानी भाग की मिट्टी, मृदा या मिट्टी। मध्य मैदानी भाग की मिट्टी की अगर हम बात करें, मध्य मैदानी भाग की मिट्टी की बात करें तो भैया यहाँ पर पहली चीज तो नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, मतलब नई नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दूसरी चीज प्राचीन जलोढ़ भी पाई जाती है। कुछ क्षेत्रों में प्राचीन जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तीसरी बात करें तो मरुस्थलीय मृदा भी पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा जिसे रेगिस्तानी मिट्टी कहते हैं, ये भी यहाँ पाई जाती है। इसके बाद आगे थोड़ा सा चलते हैं तो यहाँ पर लवणीय व क्षारीय मृदा भी पाई जाती है। ठीक है, क्षारीय मृदा भी पाई जाती है। यहाँ पर कुछ ऐसे भाग हैं जहाँ पर लवणीय और क्षारीय मृदा भी पाई जाती है। उसके बाद यहाँ पर भूड मृदा भी पाई जाती है। ठीक है, फिर अगला है काली मृदा, मतलब काली मिट्टी, काली मृदा भी इसमें पाई जाती है। ठीक है, अगर हम इस मध्य मैदानी भाग में सबसे पहले बात करते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी की। किसकी बात करते हैं? नवीन जलोढ़ मिट्टी की। भैया देखो, नवीन जलोढ़ मिट्टी। ठीक, अगर हम नवीन जलोढ़ मिट्टी की बात कर रहे हों, न्यू जो है आपकी नई जलोढ़ मिट्टी जो है, तो सबसे पहले इसका जो निर्माण होता है, ठीक है, ये प्रतिवर्ष बाढ़ वाला, ठीक है, बाढ़ वाला जो क्षेत्र है, बाढ़ वाले क्षेत्र में ये आती है। इसे खादर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? खादर के नाम से जाना जाता है भैया। इसका जो रंग है, इसका जो रंग है वो हल्का भूरा और राख के समान दिखाई देता है। नंबर नेक्स्ट, इसका जो निर्माण है, अगर हम इसके निर्माण की बात करें तो निर्माण इसका दो तरह से होता है। एक बलुई दोमट से होता है, एक बलुई दोमट से होता है, दूसरा गादी दोमट से होता है। गादी दोमट से होता है बाबू। ठीक है, और इन दोनों के मिलने के बाद जो मिट्टी बनती है वो चिकनी मिट्टी बनती है। क्या बनती है? चिकनी मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक, जिसे क्ले के नाम से भी जाना जाता है। ओके, उसके बाद इसकी जो जल की धारण क्षमता है, इसमें जल धारण की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, मतलब ये ज़्यादा समय तक अपने पास जल को ग्रहण करके रखने की क्षमता रखती है। कमी की अगर हम बात करें तो इस मिट्टी में यहाँ पर जो कमी पाई जाती है वो नाइट्रोजन, चूना और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। किसका? नाइट्रोजन, चूना और ह्यूमस। ठीक है, इसकी कमी पाई जाती है। अगर हम अधिकता की बात करें, भाई अगर कहीं पर कुछ चीज़ों की कमी है तो वहाँ पर कुछ चीज़ों की अधिकता भी होती है। अधिकता की कंडीशन में पोटास की मात्रा ज़्यादा होती है, फास्फोरस होता है, फास्फोरस ज़्यादा मिलता है, अम्ल मिलता है। ठीक है, अम्ल मिलता है, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जैविक पदार्थ भी मिलते हैं। ठीक है, जैविक पदार्थ भी प्राप्त होते हैं। ये यहाँ पर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अगर हम यहाँ की उपज की बात करें तो यहाँ पर सभी फसलें
सभी फसलें पर्याप्त मात्रा में होती हैं। ठीक है, पर्याप्त मात्रा में सभी फसलें होती हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो अभी नवीन जलोढ़ के बाद बारी आती है प्राचीन जलोढ़ की। हम बात करते हैं प्राचीन जलोढ़ की। भैया प्राचीन जलोढ़ की बात करें, प्राचीन जलोढ़ मृदा की बात करें, ठीक है, तो यहां पर जो कंडीशन होती है, यहां बाढ़ का जल नहीं पहुंचता। सबसे बड़ी चीज तो यहां जो है, यहां बाढ़ का जल नहीं पहुंचता, मतलब बाढ़ का पानी पहुंच ही नहीं पाता। दूसरी चीज, अगर रंग की बात करें तो रंग इसका भूरा व राख जैसा होता है। कैसे भूरा व राख जैसा होता है? जल धारण की जो क्षमता है, जल धारण की क्षमता मिट्टी के अनुसार होती है। ठीक है, जल धारण की जो क्षमता है मिट्टी के अनुसार है यहां पर, क्योंकि जैसी मिट्टी होगी ना अनुसार है, क्योंकि यह बलुई, क्योंकि यह बलुई दोमट तथा गादी दोमट, किसका? गादी दोमट व चिकनी दोमट मिट्टी से होती है। यहां पर बलुई दोमट, गादी दोमट और चिकनी दोमट तीनों तरह की मिट्टियां पाई जाती हैं। तो भैया जैसे मिट्टी का प्रकार रहेगा उसी तरह वहां के जल की धारण क्षमता होगी। ठीक है, उसी तरह जल धारण की क्षमता का निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, और प्राचीन क्षेत्र का जो पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है, पूर्वी क्षेत्र में इसे उपहार मृदा कहते हैं। पूर्वी क्षेत्र में इसे उपहार मृदा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? उपहार मृदा। ठीक है, उपहार मृदा के नाम से जानते हैं। और यह मृदा, ये मिट्टी जो है, यह मिट्टी जलोढ़ की तुलना में परिपक्व होती है। ठीक है, परिपक्व होती है। ये जलोढ़ मिट्टी की तुलना में कैसी मिट्टी होती है? परिपक्व मिट्टी होती है। ठीक है, और इसमें नवीन मिट्टी की तुलना में गहराई ज्यादा होती है, अर्थात ये इसकी मोटी परत पाई जाती है। ठीक है, इसकी मोटी परत ज्यादा पाई जाती है। यहां की कमी की बात कर लें तो भैया इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, किसकी? नाइट्रोजन की, ह्यूमस की और फास्फोरस की। ठीक है, ये कमी पाई जाती है। और हम उपज की अगर बात करें तो जल व खाद का उपयोग प्रयुक्त मात्रा में करने पर सभी फसलें तैयार होती हैं, तैयार की जा सकती हैं। ठीक है, मतलब इसमें जल और खाद को अगर हम पर्याप्त मात्रा में देते रहें या उसकी आवश्यकता के अनुसार देते रहें तो हर फसल को यहाँ पर उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, अभी हम बीच में बात कर रहे थे लवणीय मृदा की। अगर हम लवणीय मृदा की बात करें, ठीक है, लवणीय मृदा, देखो भैया, जैसे हम एक मानक मान लेते हैं जिसका पीएच मान 7 होता है। ठीक है,
उदासीन कहते हैं। जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय कहलाता है, उसे अम्लीय मृदा कहेंगे। और जिसका पीएच मान 7 से अधिक और 14 के आसपास रहेगा वो आपका क्षारीय मृदा कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? क्षारीय मृदा। अब क्षारीय मृदा में भी दो तरह की मृदाएं होती हैं। एक लवणी है, ठीक है, लवणी का जो पीएच मान होता है वो होता है 7 से 8.5, ठीक है। और दूसरा है क्षारीय। क्षारीय का जो पीएच मान होता है 8.5 से अधिक, ठीक है। 8.5 से अधिक है तो क्षारीय मृदा आपकी कहलाएगी। कन्फर्म? चलिए, अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें लवणी मृदा की, लवणी मृदा की बात करें तो यहाँ पर खेती अच्छी प्रकार की सिंचाई पर निर्भर है, सिंचाई पर निर्भर है, क्योंकि यहाँ पर जिप्सम पाया जाता है भाई, जिप्सम पर्याप्त मात्रा में मिलता है। अगर हम क्षारीय मृदा की बात करें, किसकी बात करें? क्षारीय की। क्षारीय मृदा की बात करें तो यह मिट्टी जो होती है अनुपजाऊ मिट्टी होती है, अर्थात यहाँ पर किसी भी फसल का उगाना मुश्किल है, या मतलब फसल को आसानी से नहीं उगाया जा सकता। ठीक है, अगर अब आगे हम चलते हैं तो हमारी जो कुछ फसलें हैं वो लवणरोधी फसल हैं। भैया जानते होंगे आप लवणरोधी फसल, लवणरोधी फसल, लवणरोधी फसल है हमारी कौन कौन सी? बरसीन, ये जानवरों को चारा, हरे चारा के रूप में खिलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। गन्ना है और धान है। ये 3 फसलें जो हैं हमारी लवणरोधी फसलें हैं। ठीक है, लवणरोधी फसलें हैं। और लवणी व क्षारीय मृदा को हम क्या कहते हैं पता है भैया? हमारे यहाँ अर्थात उत्तर प्रदेश में लवणी व क्षारीय मृदा को रेह बंजर या रेह बंजर व कल्लर कहते हैं। रेह बंजर व कल्लर कहते हैं। ठीक है, रेह बंजर व कल्लर के नाम से जाना जाता है। आगे अगर हम बात करें मूड का, भैया मूड जो है, मूड की कंडीशन है ये 10 से 20 फीट, 10 से 20 फीट ऊंचे मिट्टी के टीले, 10 से 20 फीट ऊंचे मिट्टी के टीले, ठीक है, जो बलुई दोमट प्रकार की मिट्टी से बने होते हैं। टीले बलुई दोमट प्रकार की मिट्टी से निर्मित होते हैं। ठीक है, किससे निर्मित होते हैं? बलुई दोमट प्रकार की मिट्टी से निर्मित होते हैं। और इसका जो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है, जो क्षेत्र पाया जाता है वह है गंगा और यमुना का मैदानी क्षेत्र। ठीक है, किसका है? गंगा और यमुना का मैदानी क्षेत्र है, जहां पर ये सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। मूड के बाद बारी आती है काली मिट्टी की, काली मिट्टी की। ठीक है, काली मिट्टी की अगर बात करें तो जल धारण की क्षमता अधिक होती है, जल धारण की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, कमी की अगर हम बात करें तो भैया कमी यहाँ नाइट्रोजन, ह्यूमस व जैव पदार्थ की होती है। नाइट्रोजन, ह्यूमस व जैव पदार्थ। ठीक है, नाइट्रोजन, ह्यूमस और जैव पदार्थ की इसमें कमी होती है। ठीक है, इसलिए इसे करेल मृदा भी कहा जाता है।
किस नाम से? करेल मृदा के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम उपज की बात करें, उपज की बात करें तो यहाँ सभी फसल की उपज होती है, मतलब सभी फसलों को हम यहाँ पर आसानी से उगा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं, इसके बाद हमारी बारी आती है मिट्टी में मरुस्थलीय मृदा की। मरुस्थलीय मृदा, जैसे कि नाम से ही ज्ञात है, मरुस्थलीय मतलब मरी हुई स्थल की मृदा, अर्थात ऐसी मिट्टी जो जिसमें जी जान बिल्कुल ना हो। ठीक है, तो भैया इसमें सबसे बड़ी चीज तो जल धारण की क्षमता कम होती है, जल धारण की क्षमता कम होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। यहां पर जो है कैल्शियम की अधिकता होती है, कैल्शियम अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, यहां पर सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है, अधिक जरूरत होती है। ठीक है, अगर कमी की हम बात करें तो नाइट्रोजन ह्यूमस और जैव पदार्थ, नाइट्रोजन ह्यूमस और जैव पदार्थ की कमी होती है भैया। ठीक है, नाइट्रोजन ह्यूमस और जैव पदार्थ की यहाँ पर कमी होती है। और अधिकता की अगर हम बात करें तो लवण की अधिकता है यहाँ। क्या है? लवण की अधिकता, अर्थात लवण अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगर हम बात करें दक्षिण के पठारी भाग की, दक्षिण के पठारी भाग की मृदा, ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो भैया यहां पर जो पहली मिट्टी है वो लाल मिट्टी पाई जाती है, लाल मृदा पाई जाती है। इसका रंग आयरन के साथ ऑक्सीजन के कारण लाल होता है। ठीक है, इसके आयन के साथ ऑक्सीकरण के कारण, ऑक्सीकरण के कारण लाल होता है। ठीक है, इसमें अगर हम कमी की बात करें तो यहां कमी होती है नाइट्रोजन की, ह्यूमस की, चूना की और फास्फेट की। ठीक है, इनकी कमी पाई जाती है। अधिकता की अगर हम बात करें तो यहां पर आयरन, एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम, इसकी अधिकता होती है। अगर हम फसल की बात करें तो यहां पर दलहन की खेती होती है, तिलहन की खेती होती है, बाजरा की खेती होती है और आलू की खेती होती है। ठीक है, किसकी खेती? दलहन, तिलहन, बाजरा और आलू की। अगर हम स्थान की बात करें तो यहां पर तो आपका स्थान है चंदौली है, सोनभद्र है, ठीक है, मिर्जापुर है, प्रयागराज है। ठीक है, मिर्जापुर है, प्रयागराज है और झांसी है। ठीक है, ये आपका क्षेत्र है जहां पर लाल मृदा पाई जाती है। ठीक, लाल मृदा पाई जाती है। ओके, अगर हम आगे मृदा की कंडीशन में चलें तो आगे पाई जाती है परवा मिट्टी। ठीक है, कौन सी मिट्टी? परवा मिट्टी, परवा मिट्टी पाई जाती है। परवा मिट्टी में भैया ये पाई जाती है आपके जालौन, हमीरपुर व बीहड़ क्षेत्र में।
ठीक है, ये बीहड़ क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका रंग जो होता है, रंग इसका लाल व भूरा होता है। ठीक है, रंग लाल व भूरा होता है। ठीक, यह मिट्टी जो है, यह मिट्टी बलुई या रेतीली दोमट मिट्टी होती है। रेतीली दोमट मिट्टी होती है। अगर हम यहाँ पर फसल की बात करें, तो इस मिट्टी में ज्वार और चना होता है। ज्वार और चना अधिक मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में उपज की जाती है। ठीक है भैया, आगे अगर हम मिट्टी की बात करें, देखो दोस्तों, अगर साथ में लगे रहोगे तभी सारी मिट्टी को हम बताएंगे आपको, थोड़ा सा वीडियो लंबी होने वाली है ये। ठीक है, अगली है माड़ या भाड़ मिट्टी। ठीक है, माड़ या माड़ मिट्टी। माड़ या माड़ मिट्टी, ठीक है, तो इसमें जो जल ग्रहण की जो क्षमता होती है, जल ग्रहण करने के पश्चात यह मिट्टी जो है, जल ग्रहण करने के पश्चात गोंद की तरह चिपचिपी हो जाती है। अरे आप लोगों ने सुना होगा माड़ अर्थात चावल को जो पकाया जाता है, अधिक पानी की मात्रा होती है तो उसमें सफ़ेद तरह का द्रव पदार्थ बन जाता है जिसे माड़ कहते हैं, वो भी चिपचिपा होता है। ठीक उसी तरह ये भी चिपचिपी हो जाती है। इसकी जल धारण की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, जल धारण की जो क्षमता होती है वो अधिक होती है। ठीक, यह पाई जाती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, सबसे अधिक पाई जाती है। कहाँ पर? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक पाई जाती है। ठीक है, जिसमें आगरा और मथुरा का क्षेत्र आता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें मिट्टी की, तो अगली मिट्टी है रॉकर मिट्टी। ठीक है, कौन सी मिट्टी? रॉकर मिट्टी। ठीक, रॉकर मिट्टी की जो कंडीशंस है, रॉकर मिट्टी का जो रंग होता है भैया, रंग इसका लाल व भूरा है। उपज की बात करें तो उपज इसमें दाल, चना, तिल होता है। ठीक है, ये पठारी ढाल पर पाई जाती है। कहाँ पर? पठारी ढाल पर। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? पठारी ढाल पर पाई जाती है। और अगली मिट्टी जो है, आखिरी मिट्टी है मोटा मिट्टी या भोटा मिट्टी। ठीक, इसका निर्माण जो है, इसका जो निर्माण है बिंद के अपक्षय से हुआ है। ठीक है, बिंद के अपक्षय से हुआ है। ठीक, इसका जो रंग है वो है लाल। तो दोस्तों, ये आज हमारा मिट्टी का सेशन था। मिट्टी का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। ठीक है, मिट्टी का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। तो फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन का ऐलान कर लो, जिससे आने वाली हमारी सभी वीडियो आपको मिलती रहें। ओके, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।